हाँ तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे तो कुछ विघ्नता हमने प्लानिंग की हुई है, प्लानिंग चल रही है सॉरी, कि एग्जाम में पैटर्न क्या रहने वाला है 10th बोर्ड का, अपने मैथ का जो सिलेबस या मैथ का जो पेपर आने वाला है वो कैसा रहने वाला है। चलो इसी को देखते हुए हमने बात पहले भी की है, इससे पहले वाले वीडियो में, कि 80 मार्क्स का आपके पेपर होने वाला है। 2 घंटे 45 मिनट मीन्स 165 मिनट का टोटल आपके पेपर होना है। पहले क्वेश्चन के 12 पार्ट होंगे, सारे मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। कुल मिला के 12 मार्क्स आपको पहले वाले क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट रहेंगे और ये ब्लैंक फिल द ब्लैंक वाले क्वेश्चन रहेंगे, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन रहेंगे और 6 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार में 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर वाले, तो इसके भी 12 पार्ट होंगे, प्रत्येक पार्ट 1 नंबर का। इस प्रकार 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के। टोटल जो हमारा पार्ट ए है या सेक्शन ए है उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और उनके मार्क्स भी रहेंगे 30। इस प्रकार यहां से बड़ा इजी रहेगा आपका 30 मार्क्स को ले लेना। उम्मीद करेंगे इसके ऊपर अपने कुछ वीडियोज भी बनाएंगे, बहुत जल्द मैं वो वीडियोज भी आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि लगभग 100-150 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट वाले हम निकालने वाले हैं। उसमें से लगभग आपको 28-27 क्वेश्चन के समथिंग इस वाले पार्ट के आपको इजीली मिल जाते हैं। बहुत जल्द वो वीडियो पर लेके आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 16 तक सेक्शन बी चलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार ये 13 क्वेश्चन हुए और 13 क्वेश्चन के 2 मार्क्स के हिसाब से 26 मार्क्स का आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन सी की बातें करें तो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक, मतलब बोले तो 4 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 4 क्वेश्चन के आपके 12 मार्क्स हो गए। इस प्रकार सेक्शन बी आपका कंप्लीट होगा। सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी में 21 से 23 तक 3 क्वेश्चन रहेंगे और ये निबंधात्मक जो आप बोलते हो ऐसे टाइप क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस कितने नंबर के रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। तो 4 या 12 मार्क्स यहां से आपको मिलेंगे। कुल मिला के 26 12 12 50 नंबर का ये मैटर है, 30 नंबर का ये मैटर है, 50 30 80 हो गए। 20 मार्क्स आपको सेशनल के मिलने हैं स्कूल के द्वारा और इस प्रकार आपके 100 नंबर का पेपर कंप्लीट होता है। इतनी बात अपन पहले कर चुके हैं। स्पेशल ये है जो बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 17 से जो 23 का चक्कर है ना, मतलब 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन है। इसकी सबसे बढ़िया विशेषता, सबसे बढ़िया खूबसूरती यह है और सबसे ज्यादा मजा आपके लिए यह है कि ये क्वेश्चंस आपको अथवा वाले मिलेंगे। मतलब आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपकी चॉइस से आप नीचे वाला कर सकते हो, नीचे वाला नहीं आ रहा है ऊपर वाला कर सकते हो। 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। 17 से लेके 23 तक पहले इतने अथवा वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते थे, लेकिन जैसे ये सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का इस बार, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज आपको मिल गई कि इतने सारे बहुविकल्प अथवा वाले क्वेश्चन या और वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में एक बात कहा था कि हमारे यहाँ मैथ में क्रम भी फिक्स होता है, कौन सी एक्सरसाइज से किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा आना है, ये वाली चीज तो डिपेंड करेगी। हम सोचेंगे कौन सा आ सकता है, पर किस नंबर पे कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना है ये लगभग फिक्स है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 17 जो है पक्का है, 101% लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके प्रश्नावली 5 जो है एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेसिव, यहां से आपको मिलेगा। समांतर श्रेणी से क्वेश्चन नंबर 17 आपको मिलने वाला है और ये पक्का है कि आपको उसी एक्सरसाइज से ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एपी का आपको 3 मार्क्स का मिलने वाला है। उस क्वेश्चंस में
आप जानते हो, अपन इतना भी डिसाइड कर लेंगे कौन सा क्वेश्चन आना है। चलो अभी अब आगे की बातें करते हैं। और 17 में मैंने पहले बताया अथवा वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी एपी से 2 क्वेश्चन होंगे, चाहे आप ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो। ऊपर वाला नहीं आ रहा नीचे वाला कर लो, नीचे वाला नहीं आ रहा ऊपर वाला कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो आपकी एक्सरसाइज 7 जो है, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्यामिति, वहां से आना है। और वहां भी आपको आंतरिक विकल्प वाला क्वेश्चन मिलेगा। आप नीचे वाला कर सकते हो या ऊपर वाला कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन आएगा। देखो एप्लीकेशन इस बार हट चुके हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो केवल त्रिकोणमिति अनुपात वाली जो एक्सरसाइज 7 है उसी के अंदर से आपके 19वां क्वेश्चन आना है। साथ में इसमें अथवा भी लगाएगा, आप ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो। जब क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाएगी तो ये आपके एक्सरसाइज है 14 यानी स्टैटिक्स, बोले तो सांख्यिकी, वहां से आपका क्वेश्चन नंबर 20 आने वाला है। एक्सरसाइज 14 यानी सांख्यिकी से क्वेश्चन नंबर 20 आने वाला है। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आंतरिक विकल्प यहाँ भी विद्यमान रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है। जब क्वेश्चन नंबर 21 की बात आएगी तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो होगा 4 मार्क्स का। कितने नंबर का होना है सर? 4 मार्क्स का। और अच्छी बात क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपके आना है एक्सरसाइज 3 से। आपको अच्छी तरह याद होगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 2 चर में रैखिक समीकरण, इस नाम से आपकी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3। और यहां से आपका 21वां क्वेश्चन आना है, जो कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। थोड़ा सा और अगर इसमें अपन चिंतन करें, इसके बारे में मनन करें, तो यहां से ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ना, वो भी फिक्स है। ये क्वेश्चन आपके ग्राफ वाला क्वेश्चन आ रहा है, ग्राफी विधि का, यानी आपको ग्राफ से 2 समीकरण दी जाएगी, उन्हें हल करके बताना है। और इसमें भी अथवा आएगा, ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। प्रश्नावली 3 कितनी बड़ी है, 4 मेथड आप वहां पढ़ते हो। सबसे पहले ग्राफी विधि पढ़ते हो, फिर प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हो, फिर विलोपन विधि पढ़ते हो, फिर उसके बाद वज्रगुणन पढ़ते हो। उसमें से एक विधि ग्राफी विधि, और इसी का क्वेश्चन आ जाना। साथ ही साथ सोने पे सुहागा वाली बात क्या होती है कि इसमें भी अथवा का आना। अगर आपको खुदा ना खास्ता ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाए जो अपन को आ नहीं रहा है भाई अथवा हो रहा है, एक और कब है, इसे नहीं खा पा रहे हो आप, इसे खाइए। समझ रहे हो बात को? तो 21वां क्वेश्चन आपको मिल रहा है कहां से? प्रश्नावली 4 से। 22वें क्वेश्चन में भी बड़ी मस्ती है साहब। मस्ती क्यों है? क्योंकि ये तो आपको बहुत अच्छा पार्ट है। आपके जो 22वां क्वेश्चन 4 नंबर का आना है वो आएगा रचना वाली एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 11 से। रचना वाली एक्सरसाइज में आपको पता है मैक्सिमम क्या होता है? 3 चीजें अपन मैक्सिमम पढ़ते हैं। कोई रेखाखंड होता है, इसे फलाफलानुपात में डिवाइड कीजिएगा। इसकी रचना है, एक त्रिभुज है और उसके संगत कोई समरूप त्रिभुज आपको बनाना है, जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 है, 5/3 है, जो भी वो देगा। या फिर किसी वर्त के ऊपर स्पर्श रेखाओं की रचनाएं करवाएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये भी आपके लिए एक लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन हो जाएगा। लॉलीपॉप का मतलब आप समझ लें, मतलब जो अपने लिए सिंपल होता है उसे अपन लॉलीपॉप बोल देंगे। समझ रहे हो? ये मेरी शब्दावली डिक्शनरी मान के चले। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया आपका? लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 22, जो कहां से मिल गया? हमें रचनाओं से मिल गया, अथवा और मिला। ये सोने पे सुहागा वाली बातें हो जाती है काफी सारी। और लास्ट एक क्वेश्चन आता है आपकी बहुत ही प्रिय एक्सरसाइज से आता है, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन के मार्क्स भी 4 है। आपको पता है सेक्शन डी में आ रहा है तो 4 मार्क्स का होगा ना सर? कोई नई बात तो नहीं बता रहे हैं, कोई इतना आश्चर्य वाली बात तो मैं कर भी नहीं रहा हूं। पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 जो है प्रत्येक 4 नंबर का होगा। और एक्सरसाइज किस वाली एक्सरसाइज से होगा, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो वो एक्सरसाइज है भाई साहब आपकी स्टैटिक्स, बोले तो सांख्यिकी, बोले तो एक्सरसाइज 14।
यहां से आपका 23वां क्वेश्चन आने वाला है और आपने अच्छे से पढ़ी होगी। इसके अंदर माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है। माध्यिका को मीडियन या माध्यक भी कहते हैं। तो इन्हीं में से कोई चीज आपसे निकलवाएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो माध्यिका देगा या माध्य देगा या फिर बहुलक देगा। और इसमें भी अथवा आएगा। कोई भी दो मेथड अगर आपको पता है, माध्य निकालना आता है या बहुलक आता है या माध्यिका आती है, तीन में से कोई भी दो आते हैं, तो 99% संभावना है कि आपका क्वेश्चन दो विधियों से भी खाली नहीं जाने वाला है। क्योंकि दो जब क्वेश्चन देगा, अगर एक में उसने माध्य दिया है तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले में बहुलक देगा, या उसने एक में बहुलक दिया है तो अगले वाले में माध्यक देगा। दोनों में से कोई भी चीज एक आपको मिल जाने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये तो बातें हो गई कौन सा क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन। छोटे वाले क्वेश्चन में भी अपनी बातें कर पाएंगे। कहां से छोटे वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इन वाले के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। 100-150 क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, अपने सारे क्वेश्चन नहीं तो भी 90% क्वेश्चन उन 2 या 3 वीडियो बनेगी तो उसमें से आपको मिलने वाले हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले। जो 100 नंबर की 4 रखते हो वो भी इन्हीं वीडियो को देखना ना भूले। और जिनको अपने पास होने पर भी अगर थोड़ा वो शक है तो वो भी कम से कम इन्हें देख ले, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। एक प्लानिंग और बताता हूं तुम्हें। देखो, सारा मैटर हमारे समझ में आ गया। कहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चन लाना है, कौन सी एक्सरसाइज से कितने का आएगा, ये भी मैं बता देता हूं, ताकि आपको ये भी पता रहे किस एक्सरसाइज को ज्यादा तवज्जो देनी है, कहां से बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ने, कहां से बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पढ़ने। और साथ ही हमें थोड़ा टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है। तो मैथ का पेपर अगर अपन देने जा रहे हैं तो अपने पास टाइमिंग का भी सेटअप होना चाहिए। अपन किस टाइम में कितने क्वेश्चंस करने, कौन से वाले क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है। पहले मैं बातें कर लेता हूं कि किस वाले एक्सरसाइज में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये आपको केवल पैटर्न बताया एग्जाम में जो पेपर आएगा उसका। किस वाले में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने छोटे आ रहे हैं, कितने बड़े आ रहे हैं, आपको किसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, उसकी भी मैं बातें कर लेता हूं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपकी पहली एक्सरसाइज है रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या है। पहली एक्सरसाइज वास्तविक संख्या है और ये वाली एक्सरसाइज आपके 4 नंबर की है। टोटल मार्क्स कितने इस एक्सरसाइज के, टोटल मार्क्स 4 नंबर। अब 4 नंबर में बंदा कौन से वाले क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, तो इसे भी देखते हैं। पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इस वाली एक्सरसाइज से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक आएगा। जो आपका सेक्शन ए में पहला वाला क्वेश्चन है जिसके 12 पार्ट है, उसका पहला ही क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है। देखो, मैंने कहा है अगर आपकी रणनीति बढ़िया है तो कोई क्वेश्चन आपसे कहीं से भी बच के नहीं जा सकता है। मैं थोड़ा सा उसका एग्जांपल लेता हूं। ये पहला क्वेश्चन है, पेपर की स्टार्टिंग भी इसी क्वेश्चन से होगी। यानी पेपर की स्टार्टिंग का मतलब मैं बोल रहा हूं आपके पेपर में पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो आने वाला है वो वास्तविक संख्याओं से आने वाला है। अब थोड़ा सा अपन इमेजिन करें कि क्या क्या आ सकता है। आपने क्या पढ़ा है रियल नंबर में? आपने सबसे पहले यूक्लिड डिवाइजन प्रमेय पढ़ी है। या तो बंदा आपसे यूक्लिड डिवाइजन प्रमेय का कथन पूछ ले, एक नंबर में क्या पूछेगा, सीमा है उसकी, कुछ लिमिट्स है उसकी। या तो आपसे वो क्या पूछेगा, यूक्लिड डिवाइजन प्रमेय का कथन बताइए। या शेषफल के बारे में, रिमाइंडर के बारे में पूछेगा कि r 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है और b से कम होता है, b आपका भाज्य। जब अपन चर्चाएं करेंगे तो उसकी काफी सारी चर्चाएं मैं आपके साथ करने वाला हूं, तो ये पूछ सकता है। या फिर वो पूछेगा आपको कोई भिन्न वगैरह वो दे देगा और उसमें पूछेगा ये शांत है कि अशांत है, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव है या फिर अशांत आवर्ती है। समझ रहे हो? दो ही चीज हो सकती है, अशांत अनावर्ती तो हो नहीं सकती ना। अपरिमेय संख्याओं का होता है और अपरिमेय संख्या तो बिंदु रूप में लिखेगी नहीं। तो आपसे ये चीजें पूछने वाला है, इसके बारे में डिस्कस बाद में करूंगा। पहले मैं बता देता हूँ कहां से कौन से क्वेश्चन बनने।
इसमें से शॉर्ट आंसर वाले अति लघुरात्मक क्वेश्चन है जो आपके थर्ड वाले में या ब्लैंक वाले में आएंगे, वैसा भी एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है। एक्सरसाइज 1 से रियल नंबर से आपको एक क्वेश्चन वहां से मिलने वाला है। ये वेरी शॉर्ट आंसर वाला मान लो है ना, तो शॉर्ट आंसर वाले हैं वह भी एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। शॉर्ट आंसर के 2 नंबर होते हैं, इसका 1 नंबर, इसका 1 नंबर। तो देखो इस क्वेश्चन के 2 नंबर, इसका 1 नंबर, इसका 1 नंबर, टोटल 4 नंबर हो गए और क्वेश्चंस हो गए आपके पास 4 ही क्वेश्चन यहां से आपको मिल गए। क्लियर होगा? पहली वाली एक्सरसाइज से आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला मिलेगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का मिलेगा अति लघुरात्मक, एक क्वेश्चन लघुरात्मक मिलेगा और आपके कुल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगली एक्सरसाइज 2 जो है बहुपद है। ये वाली एक्सरसाइज आपके 5 नंबर की है साहब। इस वाली एक्सरसाइज में से आपको बोर्ड में 5 नंबर की क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको यहां से मिलेगा, वेरी शॉर्ट टाइप के 2 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप का। कहने का मतलब यह है 2 नंबर इसके, 2 क्वेश्चन के 2 नंबर यहां से, 1 नंबर यहां से, कुल नंबर 5 हो गए और क्वेश्चन हो गए आपके 4। यानी कि बहुपद वाली एक्सरसाइज में से आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले और उनके टोटल मार्क्स रहेंगे 5। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है 2 चरों में। 2 चरों में अभी 4 नंबर का क्वेश्चन देखा था हमने, इसमें से 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। इस वाली एक्सरसाइज का जो वेटेज है 9 नंबर का है साहब, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में, क्योंकि काफी सारे मार्क्स ये रखती है। आपके 9 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन होंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट ऐसे मिलेगा, एक शॉर्ट, चलो इसे लघुरात्मक हो गया ना, ये निबंधात्मक, एक को कह देते हैं अपन निबंधात्मक। ठीक है, निबंधात्मक में 2 टाइप के होंगे, एक 3 नंबर वाला और एक 4 नंबर वाला। तो इसमें से जो एक क्वेश्चन आने वाला है आपके, वो 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी यहां से आपको मिलने वाला है। ध्यान से देखना, 4 नंबर इस वाले क्वेश्चन के, 2 नंबर इसके 6, 1 नंबर इसका 7 और 2 नंबर इसके 9। टोटल क्वेश्चन हुए 2 3 4 5, तो क्वेश्चन हो गए और नंबर हो गए 9। इस प्रकार 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म से आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इसके मार्क्स हो जाते हैं सब 9 मार्क्स। इसके बाद आपकी चौथी एक्सरसाइज आती है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आप इसे ढंग से समझ लें और अपने माइंड में बैठा लें, ये चीजें बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी, ये आपको बहुत ज्यादा सक्षम बना देगी पेपर देने के लिए। आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर ये चीज आपको पता रही तो कृपया इसे ध्यान से समझिए, एक एक बात को, मेरी कहीं कोई बात इधर से उधर ना निकले, इसका विशेष ध्यान रखें। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर की एक्सरसाइज है भाई साहब। कितने नंबर की एक्सरसाइज है? 5 नंबर की। इसमें एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट मिलेंगे, एक क्वेश्चन शॉर्ट ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप का मिलेगा। लघुरात्मक 1 मिलेगा, अति लघुरात्मक 2 मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, इसके एक नंबर के 2 इसके हो गए, 2 2 4 और 5 नंबर आपके यहां से हो गए। और क्वेश्चंस आए आपके कितने? क्वेश्चन हो गए साहब 2 3 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको टोटल मिले, किससे? द्विघात समीकरण से। इसके बाद हमारे 5वीं एक्सरसाइज आती है एपी यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेसिव यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस वजह से हमारे लिए हो जाती है क्योंकि इस एक्सरसाइज का वेटेज भी बहुत ज्यादा है। मतलब इससे 9 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं समांतर श्रेणी से। और यहां पर समांतर श्रेणी का मामला जो है उसमें 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप वाले,
दो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं और साथ ही साथ आपको दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं दो दो नंबर वाले, यानी 4 नंबर की हो गए, 2 नंबर की हो गए, यानी 6 नंबर तो आपके यहां से कंप्लीट हो गए। और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 3 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है वैसा तो 3 4 7 7 2 9 और क्वेश्चन हुए 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, दो क्वेश्चन लघुरात्मक वाले हैं दो दो नंबर के, और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलने वाला है। इस प्रकार समांतर श्रेणी से आपको 9 नंबर का मैटर 5 क्वेश्चंस में मिलेगा। जब बात की जाएगी एक्सरसाइज 6 तो अपने हट चुकी है, तो एक्सरसाइज 7 की नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपके वो 6 नंबर की एक्सरसाइज है। आपको इसके बारे में पता होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है दो बिंदुओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसी में पढ़ने m1 अनुपात m2 में काटने वाले बिंदु के निर्देशांक पढ़े हैं, k अनुपात 1 में काटने वाले बिंदु के निर्देशांक पढ़े हैं, मध्य बिंदु फॉर्मूला पढ़ा है। इसी के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है। और इस वाले से आपको दो क्वेश्चंस तो मिलेंगे ऑब्जेक्टिव वाले। ऑब्जेक्टिव वाले आपको दो क्वेश्चन मिलने वाले, साथ ही शॉर्ट आंसर वाले आपको क्वेश्चन मिलेगा एक, यानी एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है। 6 मार्क्स के दो ऑब्जेक्टिव वाले, एक शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन मिलना है, और इसी के साथ आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाना है। ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और एक 6 नंबर। 6 नंबर का मैटर आपके यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति से क्लियर हो जाता है। अब बहुत बड़े वेटेज वाली प्रश्नावली आपके सामने पेश करते हैं, नाम है त्रिकोणमिति। अपने आप में एक पूरा अध्याय है भाई सब। मतलब इस एक्सरसाइज से काफी सारे मार्क्स आप गेन कर सकते हो अगर थोड़ा भी ध्यान दिया ना। तो ये प्रश्नावली आपके 12 नंबर की। अब तक जो भी प्रश्नावली आई है उसमें सबसे ज्यादा वेट अंक का भार जो है ना वो इसका है। कितने नंबर की? 12। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा पूरी आपकी प्रश्नावली में सबसे ज्यादा वेट इसका है। अब तक जो आई है उसमें सबसे ज्यादा वेट इसका है, 12 मार्क्स का। इसमें आपको 3 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप मिल जाएंगे, और लघुरात्मक क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिलने वाले हैं 2, और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का भी यहाँ से मिलने वाला है। इस प्रकार देखना 3 4 नंबर इसके 7 7 और 2 9 9 और 3 12, कुल मिला के 3 2 5 6 7 8 क्वेश्चन आ रहे। कितने नंबर के आने? 12 नंबर के। 2 3 4 क्वेश्चन इसके आ रहे थे 6 नंबर के। तो त्रिकोणमिति एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, और आपको पता है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आता है, त्रिकोणमिति पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं, और टेबल्स वगैरह से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। कुछ एक फॉर्मूले हैं जो अपने टोटकिया वगैरह होता है, लाल बटे कक्का वगैरह, उससे बैठ जाते हैं मैक्सिमम। तो और 3 सर्वसमीकरण में याद करनी होती है। वही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है, और इनिशियल ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट भी हो जाती है। इसके बाद अगर कोई एक्सरसाइज आती है तो बाकी सब हट चुकी है, इसके एप्लीकेशन वगैरह हट चुके हैं। 11वीं एक्सरसाइज आपकी है जिसे कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये एक्सरसाइज सिंपल होने के साथ साथ नंबर में काफी हेवी है, मतलब मार्क्स बड़े सारे देगी। यानी ये केवल आपको रचनाओं का कार्य को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, और 11 नंबर आपको प्रोवाइड करने वाली है एक्सरसाइज 11। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा किस वाली एक्सरसाइज में से भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आएंगे 2। कैसे क्वेश्चन आएंगे? बड़ा सिंपल होगा, उन्हें ढूंढना और सोल्व करना भी बड़ा ही सिंपल होगा। लेकिन अपन उसकी बातें मेरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब भी मैं उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा। 2 क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपका ये आने वाला है, 2 क्वेश्चन 2 नंबर वाले आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 नंबर वाला। 4 4 8 3 11 नंबर का मामला क्लियर हो गया। 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इससे आपको मिल गए।
एक एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 14 नाम है सांख्यिकी। इसके बारे में अगर आप यूं कहोगे सबसे बढ़िया एक्सरसाइज, सबसे ज्यादा मार्क्स वाली एक्सरसाइज 10th बोर्ड में यह है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी साहब, क्योंकि सांख्यिकी का वेटेज 15 नंबर का है। ये 15 नंबर की एक्सरसाइज है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से आपको मिलने वाले हैं। और इसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे तो देखना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की लड़ी लगा दी, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले आपको इस वाली एक्सरसाइज से, सांख्यिकी से मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको वेरी सॉल्ट वाला, जो 1 नंबर का रहेगा। इसी के साथ 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2-2 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का मिलेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिलेगा। 4 3 7 7 4 11 11 और 4 15, कुल 15 नंबर हो गए। 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। लास्ट एक एक्सरसाइज और बचती है, फाइनल एक्सरसाइज है सांख्यिकी। भाई सब 4 नंबर की एक्सरसाइज, 4 नंबर देगी अपन को। और देखो नंबर, अगर आपको लगता है कि सर ये पहली और लास्ट वाली एक्सरसाइज सबसे कम नंबर की है, तो भाई साहब मैं कहूँगा बिल्कुल कम नंबर की होगी, लेकिन इसमें मेहनत भी सबसे कम है। मात्र इसे 15 से 20 मिनट में, 1 घंटे में कोई भी टीचर पढ़ा सकता है अच्छे से, और पूरे में से पूरे मार्क्स दिला सकता है। तो इसमें से आपको 4 नंबर के मैटर में क्या क्या मिलने वाला है, आपको एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाला मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट मिलेगा, एक 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेगा। कुल मिला के 3 क्वेश्चन हुए और मार्क्स हो गए 4 2 3 4। ध्यान से देखना, मैंने बताया था आपको पहले वाले सेक्शन में लगभग 30 क्वेश्चंस थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव वाले भी शामिल कर लिए गए थे और वेरी शॉर्ट वाले भी शामिल कर लिए गए थे। ध्यान देना, 4 2 6 6 3 9 2 11 11 2 13 14 15 16 17 18, ये 18 क्वेश्चन आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन और सेकंड वाले क्वेश्चन में थे, और वहां से आपके 18 क्वेश्चन है 18 नंबर के। इन्हें अगर आप ऐड करोगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्वेश्चन आपको किसमें मिलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जो 12 पार्ट थे वो क्वेश्चन आपके यहाँ से। 2 नंबर का आपका सेक्शन कौन सा होता था, सेक्शन बी होता था, और इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक 13 क्वेश्चन थे, वो आपके कहेंगे 2-2 नंबर के, और कौन सी एक्सरसाइज से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ये 13 क्वेश्चन आपके वहां से हैं। जब आप बात करोगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन की, तो आप देख पाओगे 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रत्येक 3 नंबर का है, यानी ये सेक्शन सी का मामला है, सेक्शन सी का मामला है। और आपके इसी के साथ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 नंबर के हैं, और ये सेक्शन डी का मामला है। इस प्रकार आपके कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन आएगा, इस बात की अपन ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आपको ये चीज समझ में भी आई होगी। थोड़ी नई बात टाइमिंग की, तो अपन टाइमिंग की बातें भी कर लेंगे, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, बट आज की वीडियो के लिए ये चीजें पर्याप्त है। तो धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। और एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगा, आप हमारे आइकॉन एजुकेशनल चैनल जो आपके कोटा जिले से कनवास और झालावाड़ में हमारे कोचिंग से, वहाँ से आपके लिए निःशुल्क चल रहा है, और साथ ही ज्ञानी बाबा चैनल पे भी हमारी वीडियो चलेगी। तो इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो जिन्हें इनकी जरूरत है ऐसे स्टूडेंट तक आप इन्हें पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आपका इसका कोई चार्ज नहीं है, बट कम से कम आप इतना कर ही सकते हो, ताकि ये हर स्टूडेंट तक अपनी पहुंच बना सके। और बाकी सारे वीडियोज आपको मैं बहुत जल्द उपलब्ध करा दूंगा, और आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन होगी। जय श्री राम।